नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। आज बात करेंगे इस वीडियो में योगी जी के एक मंत्री के बारे में। योगी जी के इस मंत्री की चर्चा बहुत है। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, सोनभद्र जिले के प्रभारी मंत्री हैं। पिछले 2 दिनों से यूपी की मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनकी चर्चा 2 वजहों से हो रही है। पहली वजह, सवर्ण गरीब कोटे से इनके भाई की नियुक्ति की वजह से एक विश्वविद्यालय में इनके छोटे भाई की नियुक्ति हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। उसकी वजह से चर्चा में है। मंत्री हैं और मंत्री के भाई की नियुक्ति हो रही है। सवाल तो बनते हैं कैसे हो रही है, और कुछ और भी पेच है इसमें। गरीब कोटे को लेकर सवाल सिर्फ नहीं है, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसको लेकर किसी तरह की साजिश या इत्तेफाक इसको तलाशा जा रहा है, क्योंकि इनके भाई की जो नियुक्ति हुई है उसकी ठीक 1 दिन पहले उस यूनिवर्सिटी के कुलपति का एक्सटेंशन हुआ है। तो ये जो कोइंसिडेंस है, इसकी वजह से सवाल उठने लगे हैं और इसकी वजह से बेसिक शिक्षा मंत्री की चर्चा होने लगी है और इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री का जवाब भी आया है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो मंत्री का बयान आया है इस पर वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो मंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी बताएंगे। उसमें एक शिक्षा मित्र ने मंत्री जी को फ़ोन किया है और मंत्री जी का जवाब क्या है, और उसके बाद कुछ और भी अलग कहानी है उसमें। उस पूरी कहानी को हम समझेंगे और आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का ये मामला कैसे बेसिक शिक्षा मंत्री का पीछा कर रहा है और बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आश्वासन तक नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उनका पीछा किया जा रहा है, लगातार उनको फ़ोन किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के इस मसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस मसले पर प्रधानमंत्री का वादा फेल हो गया, जिस मसले पर मुख्यमंत्री का वादा फेल हो गया, उस मसले पर बेसिक शिक्षा मंत्री कैसे आश्वासन दे सकते हैं, या उनकी क्या स्थिति है कि वह आश्वासन दें और वो आश्वासन पूरा हो। और इसलिए भी ये विषय जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं गुजारिश तो ये भी करूँगा कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे ताकत मिले, इससे मेरी बात, मेरी मेहनत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश में अगर आप भागीदार बनेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबर और प्रमुख बात जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ, और वो बात है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर अरुण सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए हैं और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी की नियुक्ति से ठीक एक दिन पहले सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल बढ़ाया गया, सुरेंद्र दुबे का कार्यकाल बढ़ाया गया। 21 मई को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था और 20 मई को उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। राज्यपाल का निर्देश आया और उसके बाद उनका कार्यकाल एक्सटेंड हो गया और 21 मई और या 22 मई को इनकी नियुक्ति हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मनोविज्ञान विभाग में। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं और बेसिक शिक्षा विभाग में होने के नाते, सोनभद्र जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पंचायत चुनाव में अपने इलाके में वो लगातार दौरे कर रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को चुनाव में जिता सकें। पंचायत चुनाव में मंत्री जी की मेहनत काफ़ी दिखाई दी और इसको वो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी करते आ रहे थे। तो ये है मंत्री जी का प्रभाव सरकार पर, सत्ता में, पार्टी में, और इसी की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है।
अब सवाल यह है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, तो मंत्री जी का क्या कहना। तो इस बारे में मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, एक अखबार को उन्होंने जो बताया है, हालांकि वो सोनभद्र में थे आज, वहाँ वो चूँकि सोनभद्र के वो जिला प्रभारी हैं, वहाँ पे उन्होंने बैठक की है, वहाँ उन्होंने जो कोरोना को लेकर तमाम जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा की है। लगातार वो सक्रिय रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ऐसा मंत्री है जो अपने इलाके में पार्टी के लिए सक्रिय दिखाई देता है, अपने जिले में जहाँ के वो प्रभारी हैं वहाँ लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। आज भी उन्होंने सोनभद्र जिले का दौरा किया है और वहाँ पे समीक्षा बैठक की है, लोगों से मिले हैं, बात की है, उनकी तस्वीरें लगातार वो शेयर भी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन उनका स्टेटमेंट आया है एक अखबार के हवाले से, और जिसमें उन्होंने कहा है कि चयन के लिए विश्वविद्यालय ने जो प्रक्रिया करनी थी उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उनकी एक लाइन की प्रतिक्रिया है, और शायद उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो वो जांच हो जाएगी, जांच से चीज़ें साफ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। लेकिन भास्कर ने जो स्टोरी की है इसको लेकर, उसमें काफ़ी डिटेल से स्टोरी की है। भास्कर के वेबसाइट ने इस स्टोरी को बहुत ही डिटेल में किया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। मैं दिखाना चाहता हूँ उस स्टोरी को, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स और डेप्थ में काम किया है भास्कर ने। और उसने भास्कर ने वहाँ के कुलपति से बात भी की है इस पूरे मसले पर, और कुलपति से भास्कर ने उनके सवाल जवाब छापे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सवाल किए हैं कि क्या 2 लोगों की नियुक्ति हुई है, तो उन्होंने कहा है, कुलपति महोदय ने कहा है कि नहीं, 7 लोगों की नियुक्ति हुई है, और मनोविज्ञान के पद पर अरुण द्विवेदी की नियुक्ति हुई है, और भी लोगों की नियुक्ति हुई है, ये बताया उन्होंने। इस तरह से भास्कर ने जब उनसे बात की तो उनको कहा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उसके मंत्री के भाई हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नियुक्तियों के समय में पिता का नाम लिखा होता है। तो ये अपनी ओर से कुलपति की सफाई सामने आई है, जो भास्कर में छपा है। उनका पूरा उन्होंने जो इंटरव्यू किया है वो आप देख सकते हैं, इस समय स्क्रीन पर है आपके, कि कैसे भास्कर ने कुलपति से बात करके सारी इस पूरे मामले में तहकीकात करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी की नियुक्ति पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति सवर्ण गरीब कोटे से हुई है। हालांकि सवर्ण गरीब कोटे में ये तय किया गया है कि 8 लाख रुपए से कम जिसकी आमदनी होती है सालाना, उसको गरीब माना जाता है। और मुमकिन है, मंत्री के भाई हैं तो क्या हुआ, भाई होने के बावजूद वो अपनी संपत्ति कम करके दिखा सकते हैं, कम हो भी सकती है। तो लेकिन ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि मंत्री का भाई क्या गरीब हो सकता है, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल अगर पब्लिक के बीच में है, विचार के बीच में है, तो इस पर सफाई आनी चाहिए कि हाँ, उनके मंत्री के भाई गरीब हैं। और ये स्पष्टीकरण भी अगर मंत्री जी की ओर से आएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर गरीब कोटे से उनकी नियुक्ति हुई है, सवर्ण हैं, गरीब हैं, तो ये बात सामने आनी चाहिए कि वो कैसे गरीब हैं और क्या उनके नाम किस तरह की संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, क्या 8 लाख रुपए उनकी सालाना आमदनी नहीं है, और जो उनके पास संपत्ति है उनकी, जो हालांकि वो काम भी कर रहे थे। जानकारी ये आ रही है कि डॉक्टर अरुण पहले राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाते थे। जब सतीश द्विवेदी मंत्री बने तो वो नौकरी छोड़ के उत्तर प्रदेश आ गए थे। तो अभी मुमकिन है कि उनकी आमदनी शायद जो कागज़ पे 8 लाख रुपए सालाना नहीं हो, और इसलिए उन्होंने एक गरीब होने का सर्टिफिकेट ले लिया हो। ये बहुत आसान है, किसी जो भी समर्थ आदमी है, मैं मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी समर्थ आदमी हो, यानी जिसकी पहुंच हो सत्ता तक, जिसकी पहुंच हो अधिकारियों तक, तो ऐसा प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है। और ये भी जांच का विषय है कि किस तरीके से इसका आकलन किया जाए और कैसे इसको इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार होता है उससे कैसे बचाया जाए लोगों को, और कैसे इससे बचा जाए। ये एक बड़ी चुनौती है, और निश्चित रूप से सरकार को अपने कामकाज में ये पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब चर्चा कर लेते हैं मंत्री के वायरल ऑडियो की। मंत्री का जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर कोई सत्यता का प्रमाण नहीं है कि ये आवाज़ जो इसमें शामिल है इसमें मंत्री जी ही हैं, और जो शिक्षा मित्र ने जिसने फ़ोन किया है मंत्री जी को वो कौन है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बारे में अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग में जितना मामला उलझा हुआ है नियुक्तियों का, अलग अलग जो नियुक्तियां हुई हैं
59,000 शिक्षकों की, उसके पहले और भी कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अखिलेश यादव के समय में जो नियुक्तियां हुई थी उसमें भी इतने सारे गड़बड़ झाला हैं, उसमें भी इतने सारे प्रक्रियाओं का अभी अधूरा रह गया है। नियुक्तियां हो गई हैं, वहाँ पे तैनात हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई एक होता है वो सब अधूरी प्रक्रिया होने की वजह से ढेर सारे शिक्षकों को ज्वाइनिंग के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है विभाग में, और ये बड़ी विरोधाभास स्थिति है कि बेसिक शिक्षा विभाग में न केवल शिक्षा मित्रों का मामला उलझा हुआ है, शिक्षा मित्रों का सवाल उलझा हुआ है, बल्कि जो नियुक्तियां हुई हैं सरकारी तौर तरीके से और जो आयोग के जरिए, उस नियुक्ति में भी जो है बहुत सारा गड़बड़ झाला है, जिसकी वजह से वो मामले जो है बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंचते रहते हैं। और इससे तंग आकर अब इस ऑडियो में आप सुनिएगा कि कैसे मंत्री साहब झुंझला कर कह रहे हैं कि मैंने इसी वजह से अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया। तो पहले सुन लेते हैं मंत्री जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसी को सुन लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं 69,000 शिक्षक भर्ती हूँ सर, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ सर। तो व्हाट्सएप तो हमने बंद कर दिया है, आप क्या चाहते हो ये नंबर भी बंद कर दूं? तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया, इतने बदतमीज हो, ये नहीं सोचते हो कि कोई आदमी दिन भर कैसे फोन उठा सकता है, मैसेज कर सकता है? चुनाव आचार संहिता चल रही है, कोविड की स्थिति इतनी खराब है, 69,000 रटे हुए हो। व्हाट्सएप मैंने अभी बंद कर दिया तुम लोगों के नाते, और ये नंबर भी बंद कर दूंगा अब। सर हम बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सर। तो ये है मंत्री जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है। अगर ये सच्चाई है तो ये मंत्री जी की जो बात इसमें जो उन्होंने जिस तरीके से की है निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शिक्षा मित्रों की, शिक्षकों की और जो नियुक्तियां हुई हैं हाल के दिनों में, और अब सरकार को काम करते हुए 4 साढ़े 4 साल हो गए, और इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। और इन मंत्री महोदय को भी काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है। जो इससे पहले मंत्री थी इस विभाग में, वो तो स्वेटर और मोजे और इन तमाम तरह के विवादों में फंस के उनकी नौकरी चली गई, उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह अनुपमा जायसवाल थी। वो अनुपमा जायसवाल की जगह अब बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर सतीश द्विवेदी काम कर रहे हैं। लेकिन इनको भी काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है, और ये पेशे से शिक्षक भी हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो जाहिर है कि इनको अपने जो विभाग के जो नियुक्तियों का मामला है उस पूरे मामले में जो जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जो मामले लटके हुए हैं उसको निपटाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये मामले निपटाए नहीं जा पा रहे हैं, या इनको निपटाने की कोशिश ही नहीं हो पा रही है, क्या है ये पूरा मामला। लेकिन अब ये है कि इसको लेकर असंतोष बहुत है, और अलग अलग स्तर पे ढेर सारे असंतोष हैं। इसलिए मुमकिन है कि मंत्री महोदय को रोज ढेर सारे फ़ोन जाते होंगे, और ढेर सारे संपर्क करने की लोग कोशिश करते होंगे। और मैंने देखा है कि इनको तो फेसबुक पर भी अगर कोई अपना ये पोस्ट डालते हैं कि हमने ये किया, हमने वहाँ जाके समीक्षा की सोनभद्र में, उसमें भी जो जवाब में लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो उसमें भी 10 तरह की समस्याएं बता देते हैं। अब देखिए कि उसी तरह की एक समस्या चंदन सिंह आर्यन ने डाली है, जो 2016 की नियुक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि 12,460 शिक्षक कर्मियों की भर्ती हुई थी, और उसमें नियुक्ति पत्र देना ही शेष बचा है। सारी प्रक्रिया हो चुकी है, यानी कि नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिला है। स्कूल तक पिछले उनको आवंटित कर दिया गया है, स्कूल आवंटित हो गया है, बावजूद इसके 8,000 शिक्षकों का जो है मामला, नियुक्ति उनको पत्र नहीं मिला है। और इस पर सवाल किया है इन्होंने, और उसमें ये कह रहे हैं कि ये 8,000 युवा जो हैं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको न्याय दीजिए। तो इस तरह का पूरा मामला जो है लगातार मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग 59,000 नियुक्तियों का ये मामला सिर्फ नहीं है, उससे पहले भी ढेर सारी जो नियुक्तियां हुई उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें भी अस्पष्टता है, उसमें भी सफाई नहीं है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, उसमें भी अभी तक काम नहीं हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय को ये सारे सवाल पीछा कर रहे हैं, और इतने सारे सवालों का जवाब मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। इन सवालों पर तो उनको बात करनी पड़ेगी। अगर मंत्री जी के पास इतना समय है कि वो पंचायत चुनाव में अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के लिए समय निकाल पाते हैं, उनके लिए गांव-गांव जाकर अगर बैठकें कर लेते हैं वो, तो उनके पास इतना समय ज़रूर होना चाहिए कि इस पूरे मामले में शिक्षक संगठनों से ही बात कर लेते, शिक्षा मित्रों की या इस तरह के लोगों के प्रतिनिधियों की एक बैठक ही बुला लेते अपने यहाँ। लेकिन इस तरह की कोई कोशिश सरकार की ओर से दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो समायोजन का मामला है उस पर तो कमेटी बनी हुई है, उस पर
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है, उसमें वित्त विभाग के सचिव और विभागीय सचिव उसके मेंबर हैं। बावजूद इसके इस पूरे मामले में टाल मटोल की नीति सरकार की चल रही है और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी मामले में स्पष्टता का नहीं होना और ख़ास तौर पे नौकरी के सवाल को लेकर उलझाए रखना, ये इस सरकार पर भारी पड़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव के करीब जब ये फैसला इस बारे में नहीं लिया जाएगा तो निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट पर, भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर इसका असर पड़ना वाजिब है और इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार हमारे पास भी इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। मैं जब वीडियो में बात करता हूं इस तरह का तो आक्रोश दिखाई देता है मुझे, शिक्षा मित्रों का, मुझे इस पूरे समुदाय का, शिक्षक वर्ग का आक्रोश दिखाई देता है सरकार के प्रति कि किस तरह से ये पूरे मामले को उलझा कर रखा गया। अगर ये मामला इसी तरह उलझा रहा तो निश्चित रूप से इसका नुकसान होने वाला है सत्ताधारी पार्टी को, और निश्चित रूप से इसका लाभ विपक्ष के लोग उठाएंगे और जो भी इस पूरे मामले में इन लोगों के साथ खड़ा होगा उसको निश्चित रूप से उसको राजनीतिक लाभ मिल सकता है अगले चुनाव में। और ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला धीरे धीरे जैसे ही चुनाव करीब आ रहा है ये गर्माता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।